बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु मुत्तफ़क़ुन अलैहि औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं जो हमारे मेहमानान इज़ाम हैं उनका स्वागत दिल की गहराइयों से करता हूँ, उनको खुशामदीद कहता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए वक्त कीमती निकाला है। आज मसरूफ़ियत के ज़माने में इंसान खुसूस बिलखुसूस कुरान की तालीम के ताल्लुक़ से, इस्लामी तालीम के ताल्लुक़ से बहुत ही पीछे हैं और इसके लिए वक्त निकालना हर एक के लिए आजकल मुश्किल काम हो गया है। इसके मुकाबले में जो असरी तालीम है हमारी, दुनियावी तालीम है हमारी, उस पर अपनी जान माल लुटाना आसान हो गया है। हालांकि मना नहीं है, वो भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, उसके साथ भी हमें वैसे ही वाबस्तगी रखनी है जिस तरह हमारी ज़िंदगी के साथ सांसों की वाबस्तगी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर सबसे पहला कदम अगर हमारा किस ज़िंदगी में उठे तो वो इस्लाम की तालीमात के लिए उठना चाहिए, इस्लाम की तरजीहात के लिए उठना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पहचान है वो इस्लाम से है। हमें जब भी आवाज़ लगाई जाती है तो एक मुसलमान के नाम से लगाई जाती है। अगर हमें कहीं वोटर लिस्ट में रखा जाता है तो मुसलमान तबके के लिहाज से रखा जाता है। तो इसलिए सबसे पहली हमारी तरजीहात यही होनी चाहिए कि हम इस्लाम को पहले नंबर पर रखें। उसके बाद दुनियावी उलूम को भी, उसमें भी महारत हासिल करनी चाहिए, उसको भी सीखना चाहिए, मना नहीं है। आज की मजलिस हमारे लिए बड़ी ही आज़मत वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस दरसगाह से जब से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये 28-29 बच्चों की फ़हरिस्त है जिन्होंने यहाँ से कुरान करीम नाज़रा मुकम्मल किया है। और आज की मजलिस में 4 हमारे जिन्होंने नाज़रे कुरान मुकम्मल किया है तलबा हैं। 4 तलबा ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से इस साल भी नाज़रे कुरान मुकम्मल किया है। मैं एक एक का नाम लूँगा और वो यहाँ पर आके खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले हाजिक फ़ैरोज़ साहब आ जाएंगे, उसके बाद गौसिया मंजूर, मुंतहा आदिल, अदीना एजाज। आगे आ जाइए, इधर आगे आ जाइए बेटा, आ जाइए, शाबाश। और अजीज साथ में आप इस साइड आ जाओ, आ जाओ इधर। मैं चाहूँगा, हालांकि इस्लामी कल्चर नहीं है ये कि हम इनका तालियों से स्वागत करें। सबसे पहले हम सारे के सारे इनके लिए माशाअल्लाह कहेंगे। सारे बोलिए माशाअल्लाह। उसके बाद अब तमाम इनको मुबारकबाद पेश कीजिए, कहिए कि हमारी तरफ से कुरान मुकम्मल करने पर आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद है। कह दीजिए शाबाश, मुबारकबाद। एक साथ कहिए, देखा। तो मैं खुसूस बिलखुसूस इनके पेरेंट्स को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ और इन बच्चों को भी। इन्होंने बहुत मेहनत की, इन्होंने डांट डपट को अपने सरों पर रखा, अपने दिल से बर्दाश्त किया और अल्लाह तबारक व तआला ने आज उनको इस मंजिल तक पहुँचा दिया। इससे पहले बहुत सारे बच्चों की फरागत हुई है और यहाँ पर बच्चे मौजूद भी हैं। कुछ इस तरह का उनका प्रोग्राम नहीं हुआ है, आज पहली मर्तबा उनका ऐसा प्रोग्राम हो रहा है। ये इनकी खुशनसीबी कहिए या इनका इखलास कहिए। हालांकि पहले बच्चों का भी इखलास ही था, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनका नहीं था, पर कभी कभार किसी बच्चे की वजह से, किसी इंसान की वजह से बड़े काम हो जाते हैं और शायद इस दरसगाह के लिए इनका ये प्रोग्राम कुछ बेहतर मैसेज लेकर आए। तो मैं आप तमाम को
एक मरतबा इनके लिए जोरदार क्लैप्स करने की दरख्वास्त करता हूँ। आप ये बैठ जाएंगे, ठीक है, इधर ही मुंह आप ऐसे ही कर बैठेंगे, मुंह उधर करके बैठेंगे। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, शाबाश, मुंह उधर करके बैठिए। आप भी आ जाइए इधर, कुरान रख दीजिए उधर। आज कुरान उठाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसके पास भी कुरान है वो रख दीजिए, आप इत्मीनान से बैठिए आप, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम का आगाज कुरान करीम की तिलावत से होगा, क्योंकि हमारा ये कल्चर है। ये मैंने इनको इसलिए उठाया क्योंकि पता चल जाए कि हमारे प्रोग्राम का मकसद क्या है। तो तिलावत कुरान के लिए सबसे पहले मैं, कौन बच्ची खुद आना चाहती है, बच्चा या बच्ची खुद से जो तिलावत करना चाहिए यहाँ पर, कोई मुख्तसर छोटी सी सूरत आप आएंगी? अरे माशाअल्लाह, आप आगे चलिए, चलिए शाबाश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। माशाअल्लाह, देखिए इसकी मोहब्बत है, आप सोचते रह गए और इसने बाजी ले ली। चलिए फिर भी एक बड़ा बच्चा आ जाए या बड़ी बच्ची जो तिलावत कुरान करीम करे। शाबाश, जल्दी से कौन आएगा? मुस्कान आ जाइए, शाबाश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान, वस-समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान, अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान, वअक़ीमुल वज़न बिल-क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान, वल-अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम, फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन-नख़्लु ज़ातुल अक्माम, वल-हब्बु ज़ुल-'अस्फ़ि वर-रैहान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। माशाअल्लाह, ये इसी दरसगाह की एक तालिबा हैं जिन्होंने बहुत सारा वक्त गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर, और 3 से 4 पार इनकी हिफ्ज़ भी हो चुके हैं। तो इसके लिए एक मतलब दोबारा क्लैप्स कीजिए, बहुत अच्छी क्लास की है। हमारी इस दरसगाह का एक उसूल ये भी है कि हम यहाँ पर तिलावत कलामुल्लाह के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किसी तालिबे इल्म को खड़ा करते हैं। तो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौन आना चाहेगा? आइमन रियाज आ जाए, शाबाश, क्लैप्स करें इसके लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं, इमामुल अंबिया देखूं,
हबीबे किबरिया देखूं, वो जिनके दम कदम से सुबह भी रोशनी पाई, वो जिनके दम कदम से सुबह भी रोशनी पाई। मुनव्वर कर दिया जिसने फ़ज़ा हो रहनुमा देखूं, तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं। जज़ाकिल्लाह जज़ाकिल्लाह, माशाअल्लाह। क्लैप्स कीजिए इसके लिए एक मरतबा। तो चलिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम इस दस्तारबंदी पर मुख्तसर सा प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारे बच्चों ने तैयारी की हुई है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जिनके टॉपिक हैं वो जरा इधर आ जाएं। टॉपिक के लिए सबसे पहले जवाब इस्लाम को हम दावत देते हैं, वो आ जाएं और अपना टॉपिक पेश करें। शाबाश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जो आज का मेरा उन्वान है वो इस पे है कि कुरान एक अजीम मौजज़ा है। कुरान हमारे लिए पाइंदा तर हिदायत है। कुरान दुनिया में सही और बाकमाल ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा एक अजीम मौजज़ा है। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहलत के बाद ये किताब हमारे लिए इत्माम हुज्जत बन चुकी है। इस अजीम किताब के बारे में खुद अल्लाह ताला यूँ गोया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सूरह इसरा आयत 9। Verily, this Quran guides us to that which is most just and right and gives glad tidings to the believers in the oneness of Allah and His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, etc. Who work deeds of rightness, that they shall have a great reward paradise. इस अज़ीमुश्शान किताब ने बनी नौ इंसान को गुमराही के दलदल से निकालकर हिदायत की तरफ गामज़ान किया। जैसा कि कुरान शरीफ में के सूरा अनफाल के आयत नंबर 2 में मज़कूर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। The believers are only those who, when Allah is mentioned, feel a fear in their hearts, and when His verses, this Quran, are recited unto them, that is, the verses increase the faith and put their trust in the Lord alone. आखिर में अल्लाह ताला से नसत दुआ यूँ करता हूँ कि वो हम सबको इस अजीम शान किताब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। अब इसके बाद आरिफ ज़हूर आ जाए और अपना टॉपिक पेश करें। क्लास कीजिए इसके लिए भी। अस्सलामु अलैकुम। मेरा आज का मौजू है कुरान मजीद की मालूमात। कुरान मजीद के 540 रुकू है। कुरान मजीद में खैरात का हुक्म 150 बार आया है। कुरान मजीद लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 मरतबा आया है। कुरान मजीद की 7 मंजिल है। कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 102 नाम हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के 99 नाम मुबारक है। ज़ीनतुल कुरान सूरह रहमान को कहते हैं। कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन है। उम्मुल किताब सूरह फातिहा है। कुरान मजीद में 1,50,614
84 नुक्ते हैं। कुरान मजीद में 3,23,671 हरूफ है। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा हर्फ अलिफ इस्तेमाल हुआ है। कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हर्फ ज़ा है। कुरान मजीद में पहला सजदा 9वीं पारे में है। कुरान मजीद में पैगंबरों में सबसे ज़्यादा जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है। कुरान मजीद के सूरतुन नहल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ आया है। कुरान मजीद में हज़रत आदम का जिक्र 25 बार आया है। कुरान मजीद में 5 मुल्कों और शहरों का नाम आया है, मिस्र, रूम, मक्का, मदीना और दीन। कुरान मजीद की कुंजी बिस्मिल्लाह शरीफ है। कुरान मजीद में नाम अहमद 1 बार आया है। कुरान मजीद की सबसे पहली हाफिज़ा खातून हज़रत हफ्सा बिनते उमर थी। कुरान मजीद में सबसे पहले ऊँट की खाल पर लिखा गया, मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। वो अगर इसमें खामी तो ईमान नामुकम्मल है। माशाअल्लाह, ये आपके सामने मालूमात कुरान पेश कर रहे थे। बहुत उम्दा तरीके से इन्होंने तैयार किया है। हालांकि इनको तैयार नहीं करवाया गया, खुद से ही इन्होंने अपनी मेहनत की है। इसके बाद शाफिया बशीर आ जाएं और अपना टॉपिक पेश करें। इजहारे इश्क से तो खुदा भी ना रह सका, इजहारे इश्क से तो खुदा भी ना रह सका, तारीख उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारा कुरान लिख दिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निगाहे इश्क में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़शाई करने का मौका दिया गया है वो है कुरान की फजीलियत। मोहतरम उस्ताद किराम और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमीन से आसमान की तरफ परवाज करती हूँ, जमीन से आसमान की तरफ परवाज करती हूँ, खुदा का नाम लेकर मैं इस तकरीर का आगाज करती हूँ। कुरान मजीद ऐसी जिंदा जावेद किताब जिसकी हिफाजत का जिम्मेदार खुद रब्बुल आलमीन अल्लाह करीम की ज़ात आली शान है। ये किताब ला रईब किताब मुबीन क़यामत तक आने वालों के लिए जरिया हिदायत और रुशद और राह निजात है। न देख तो दुनियादारी न तो ख्वाब देख, न देख तो दुनियादारी न तो ख्वाब देख, पहले अपनी आमाल देख फिर कब्र का अज़ाब देख। अल्लाह ताला को बेमकसूद हुआ कि नबियों और रसूलों का सिलसिला खत्म करने कायनात की रहनुमाई और फलाह व सआदत के लिए एक ऐसा तोहफा नाजिल किया जो रहती दुनिया तक रश्तो हिदायत का फर्ज इंजाम देता रहा, जो अब तक के लिए रोशनी का मयान हुआ, जिससे आइंदा आने वाली कौमी रहनुमाई करती रहे, जो इसने अपनी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन व दुनिया की फलाह वसादत और रश्दो हिदायत का एक जामिया एक और कामिल तरीन दस्तूर नाजिल किया। जो कुरान की सूरत हमारे पास मौजूद है, जिस तरह अल्लाह ताला ने जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया किराम के अलमी व अमली कमालत और फजाइल व साहिबीन का मजमुआ बनाया और कमालत नबूवत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर खत्म करके खातमुल नबी मुंतखब पर फाइज किया। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फुरकान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। एक और जगह इरशादुन नबी है, हमने इस किताब को मैं ऐसी चीज को उधारा नहीं छोड़ा, तमाम खूबियों इस परवरदिगार के लिए साबित है जिसने अपने बंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब नाज़िल फरमाई, इसमें जरा बराबर कमी नहीं रखी। सूरह कहफ में एक और जगह इरशाद है, अगर हम इस कुरान को अपनी पहाड़ पर नाजिल करते तो इसे मुखातिब तो देखना कि वो पहाड़ खुदा के खौफ से दब जाता और टुकड़े टुकड़े हो जाता। कमाल हुस्न यूसुफ और फख्र आशिक ज़ुलेखान थी, कमाल हुस्न यूसुफ और फख्र आशिक ज़ुलेखान थी, खुदा को जिस पर आशिक है वो सूरत है मोहम्मद की।
हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वो शख्स हैं जो कुरान करीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। खातमुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने बेशुमार इरशादात में कुरान हकीम की फजीलत बयान की है। जैसा कि इरशाद कहा है, मेरी उम्मत से सबसे बेहतरीन इबादत कुरान पाक की तिलावत, और एक जगह इरशाद किया है, लोगों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार वो है जो सबसे ज्यादा तिलावत करने वाला है। तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स वो है जिसने कुरान की तालीम हासिल की और दूसरों को इसकी तालीम दी। नसीब चमके हैं फरिश्तों के अर्श के चांद आ रहे हैं, नसीब चमके हैं फरिश्तों के अर्श के चांद आ रहे हैं, जलत से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। हज़रत अबू सईद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का फरमान है कि जिस शख्स को कुरान मजीद की मशगूली की वजह से जिक्र करने और दुआओं मांगने की फुर्सत नहीं मिलती, मैं इसको सब दुआएं मांगने वालों से ज्यादा अता करता हूँ। कुरान की शिफात करने वालों और इनकी शिफात कबूल की जाएगी और मुखालिफत भी करने वाला है, इसकी मुखालिफत भी सुनी जाएगी। जो इसको अपना पुश्त बना लेगा इसको वो जन्नत में ले जाएगा, और जो इसे पास पशत डालेगा उसको वो जहन्नम में पहुंचाएगा। एक और हदीस में आया है कि कुरान के हाफिज अल्लाह ताला के दोस्त है, जो इनसे दुश्मनी करेगा गोया अल्लाह से दुश्मनी करेगा, जो इनसे दोस्ती करेगा गोया कि वो अल्लाह से दोस्ती करेगा। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी पढ़कर मुसलमान हो गए। बाकी वसल्लम। ये सारी बातें कुरान की फजीलत पर, आज़मत पर हो रही हैं। अब इसके बाद हादिया हसन आए और अपना टॉपिक पेश करें। शाबाश, क्लैप्स करो इसके लिए भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। Today my topic is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Our holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah in the famous tribe of Quraysh. His father Abdullah died before his birth, so his mother Bibi Amina looked after him, but she also died when he was only 6 years old. Then his grandfather Abdul Muttalib took charge of him, but he did not live long. शाबाश, बहुत अच्छी, माशाल्लाह। तो ये हमारे छोटे मोटे स्पीकर थे, मुकर्रिर थे, खतीब थे, जिन्होंने आपके सामने कुरान की अजमत पर कुछ ना कुछ कहा है। अगर हम इनको तराशना चाहेंगे, बेहतर बनाना चाहेंगे, तो यकीन मानिए हमारी सोसाइटी में हर घर में एक रिसाइटर निकलेगा, एक हाफिज, कारी, आलिम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों से पैदा फरमाएगा, मगर शर्त यही है कि हमारी सोच एक मुस्तकिल इसको हासिल करवाने के लिए होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर इस काम को बहुत ही लापरवाही से बरता जाता है। इस दरसगाह में भी लगभग तकरीबन 100 के करीब बच्चे हैं, मगर आज मैसेज करने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं। इसी से हमें इसकी अफादियत और अहमियत का पता चलता है। हालांकि जिन बच्चों के लिए प्रोग्राम है वो बच्चे आ चुके हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी मसरत की बात यही है, हम सबको एक दूसरे की हौसला अफजाई करने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। कहते हैं दूसरों की हौसला अफजाई उसको बुलंदियों तक पहुंचा देती है, और जब कोई इंसान दूसरों की हौसला अफजाई के लिए कदम उठाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस इंसान के लिए पहले ही उसके मराहिल आसान फरमा देता है। तो हम जब दूसरों के हौसला अफजाई के लिए नहीं आ सकते तो फिर समझ लीजिए अल्लाह का हमारे साथ मामला क्या होगा। अल्लाह हम सबको उस मामले से महफूज फरमाए। तो चलिए, जिन बच्चों ने नज़में तैयार की हैं या इसके ताल्लुक से कुरान की फजीलत के ऊपर जो भी टॉपिक तैयार किया, जरा खड़े हो जाए। शाबाश, आपने तैयार किया ना नज़म, वो आ जाइए। शाबाश, क्लास कीजिए इनके लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ए मेरे प्यारे बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, है अरमान, है अरमान, मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। ए मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। सुना है हाफिज कुरान के माँ बाप को जन्नत मिलती है, ताज फकर उनके सर पर शान और इज्जत मिलती है। मुझे भी ऐसा मौका दे, जल्दी दाखिला दिलवा दे, बनूंगा मैं भी अजीम इंसान, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। एक आया पढ़ूंगा मैं, दर्ज पे दर्ज चढ़ूंगा मैं, मंज़िल पढ़ूंगा मैं, दर्ज पे दर्ज चढ़ूंगा मैं, मंजिल मेरी वही होगी, खत्म जहां पे करूंगा मैं, मंजिल मेरी वही होगी, खत्म जहां पे करूंगा मैं, रब की नवाजिश पाऊंगा, हक की सिफारिश फरिश पाऊंगा, बनूंगा मैं भी अजीम इंसान, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। ए मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। बहुत अच्छे क्लास के लिए आराम। अल्लाह करे आपकी ये आरज़ू पूरी हो जाए और आप सारे के सारे हाफिज़ कुरान बन जाएं। जिस तरह से आपकी मेहनत चल रही है, अगर यही मेहनत जारी रही तो इंशाअल्लाह ताला जब तक आप 10वीं क्लास में पहुंचते हैं तब तक आप हाफिज़ कुरान भी बन जाएंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलिए इंशाअल्लाह। और कोई है टॉपिक पेश करने वाला तो आ जाए। किसी ने और कुरान के रिगार्डिंग आपने आले शबश फलक मुश्ताक आले शबश आप किसके साथ में ज़ैनब ने? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीठा मदीना दूर है, जाना हमें जरूर है, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चल, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों के, किस्मतें बदलती है, जिसमें छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। माशाल्लाह। क्लास में कोई चलिए। तो चलिए, कुछ बच्चों ने कुरान करीम के ताल्लुक से कुछ सवाल क्या किए हुए हैं। आज वो कौन कौन से हैं? शाबाश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल नंबर 1, अल्लाह ने कुल कितने अंबिया किराम इस दुनिया पर भेजे? बताइए। कुल कितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में भेजे? 1,00,000 तकरीबन है। शाबाश, सही आंसर है। चलिए दूसरा बोलिए। सबसे आखिरी नबी कौन है? सबसे आखिरी नबी कौन है? बहुत अच्छे, सही आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन। सबसे पहले नबी कौन है? सही आंसर है। सुहाबी रसूल को ज़ी-नूरैन का लक़ब मिला।
कौन से सहाबी है जिनको जिन नूरैन का लक़ब दिया गया? शाबाश। किसको पता है? हजरत उस्मान को मिला। बहुत अच्छे, शाबाश। कुरान किस नबी पर नाज़िल हुआ? हाँ, कुरान किसने? बहुत अच्छी। बस इतना ही था। शाबाश, क्लैप्स कीजिए इनके लिए। जी। उसके बाद कोई है आपका? क्या बेटा नात है? आ जाइए, शाबाश। छोटे बच्चों की तमन्ने हम नहीं रद्द करते। अब वहीं आगे खड़े रहिए, पकड़ो। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते पढ़ पढ़ के सल्ले अला। कर कह रही है इबादे समा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ। वो मोहम्मद के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। क्लैप्स कीजिए जोर से इसके लिए, शाबाश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला। आके मैं देख लूँ आँख से काबा तेरा, हज का शरफ हो फिर रज़ा या रब्बे मुस्तफा, हज का शरफ हो फिर रज़ा या रब्बे मुस्तफा। मीठा मदीना फिर दिखाया रब्बे मुस्तफा, या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला। आके मैं देख लूँ आँख से काबा तेरा, साए काबा हाथ में ज़मज़म का जाम हो, साए काबा हाथ में ज़मज़म का जाम हो। फिकर करूँ मैं प्यारे मुस्तफा, या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला। आके मैं देख लूँ आँख से काबा तेरा। माशाल्लाह, क्लैप कीजिए उनके लिए। अभी तक एक चीज मैं नोट कर रहा था, वो ये कि जितने भी पार्टिसिपेटर थे वो सिर्फ गर्ल्स थी। बॉयज में से इक्का दुक्का बच्चे ही थे, जो अच्छी बात नहीं है। आइंदा जब प्रोग्राम होगा तो 50-50 रहेंगे। बॉयज को इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता है।
तो चलिए इस प्रोग्राम के आखिरी पार्टिसिपेटर जो हैं अपना टॉपिक पेश करेंगे। मुस्कान अफसर आ जाएं और अपना टॉपिक पेश करें। शाबाश। इसका तो उससे कनेक्ट है ना, आप रखो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज मुझे आप सबके सामने जिस मौजू पे लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है मेरे प्यारे आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका। इस कायनात में सरवर कायनात खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल आफ़ताब दरख्शा की है, जो गार हिरा से तुलू हुआ और पूरी कायनात पर छा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबी कायनात की वो अजीम तरीन शख्सियत है जिसकी मिसाल अज़ल से अबद तक मुमकिन नहीं। आप और इंसान के लिए पैगाम नजात लेकर आए थे, बनी नौ इंसान के लिए रहमत बनकर आए थे। मेरे नबी वो नबी थे जिनका उम्मती होने की ख्वाहिश तमाम अंबिया ने की थी, और हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमें ये सआदत बिन मांगी मिल गई। हमारे पैदा होते ही हमारे कानों में अजान दे दी जाती है कि मुबारक हो, तुम उस नबी की उम्मत में से हो जिस पर खालिक दो जहां को भी नाज है। जनाब सदर मेरे आका तो बादशाही में फकीरी करते थे, जिनके पास न सोना था न चांदी थी। मेरे सरकार तो टूटी चट्टाई पर भी सुल्तान नजर आते थे। मेरे नबी की निगाहों में बिजली, लबों पर तबस्सुम और चेहरे पर नूर था। मेरे नबी तो सादे लिबास में भी जीशान नजर आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में नरमी और आजिज़ी और शख्सियत में वक़ार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बेमिसाल थी, हुस्न बाजमाल था और किरदार ऐसा था कि काफिर भी फिदा होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर। मेरे नबी तो अमनो मोहब्बत का पैगाम थे, अंधेरी और तारीखी बस्ती में रोशन चिराग बनकर आए थे। मेरे नबी वो शख्स थे जिनका उम्मती होने की ख्वाहिश तमाम अंबिया ने की थी। मेरे नबी वो शख्स थे जिनके दम से दुनिया के हर कोने में उजाला फैला। हजूर आए तो अंधेरों से निकलकर उजाले में आ गई दुनिया। हजूर आए तो अंधेरों से निकलकर उजाले में आ गई दुनिया। सोते जहनों से ज़ंगोताब उठे, चेहरों पे नूर आया। हजूर आए तो लोगों को जीने का शऊर आया। जनाब सदर, जब मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करती हूँ तो मेरे जहन में मक्का का मंजर घूमता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के जालिम कुफार के जुल्म के निशाने पर थे, मगर इरादे बुलंद थे, हौसले चट्टान की तरह थे और यकीन खुदा पर था। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। तला तुम खैर मौजों से वो घबराया नहीं करते। प्यारे दोस्तों, अगर मैं इस मौजू पर तफसील से बात करने लगूं तो सूरज ढल जाएगा, दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मौजू अपने इख्तिताम पर नहीं पहुंचेगा। ये मौजू लफ्ज़ी नहीं बल्कि मेरे दिल की आवाज़ है। इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। शुक्रिया। सॉरी। माशाअल्लाह। अच्छा, आपको एक चीज़ जहन में रखनी होगी कि हमारा प्रोग्राम चल रहा था कुरान की अज़मत पर, तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों पेश किया गया। तो जहन में रखिएगा कि जो कुछ भी हमें इस दुनिया में मिला है यह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत मिला है। यह कुरान, यह आसमान, यह ज़मीन, ये नेमतें, ये सारा का सारा खजाना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही सदका है। इसलिए उनका तज़किरा ना होना मजलिस की एक किस्म की तौहीन है। तो इसीलिए हमने आखिर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कुछ मालूमात आपके सामने फ़राहम की, और होना भी यही चाहिए। सारे एक साथ मेरे साथ पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। आखिर में अब हम उन बच्चों के पेरेंट्स को बुलाएंगे
जिन्होंने ये सआदत हासिल की है नाज़रे कुरान मुकम्मल करने की। सबसे पहले मैं हाजिक साहब के वालिद मोहतरम को यहाँ पर इनवाइट करता हूँ आएँ और अपने बच्चों के ताल्लुक़ से कुछ कलाम हमारे सामने पेश करें, कुछ नसीहतें, कुछ इनकी मोहब्बत में कुछ कलिमात पेश करें। आइए जनाब, हाजिक फ़ैरोज़ साहिब आ जाएं, क्लैप्स कीजिए इनके लिए आप। इनकी पूरी फैमिली माशाल्लाह अपने बच्चे की खुशी के लिए शामिल हुई है यहाँ पे, और ये सादत की बात है, खुदा की कसम। कुरान की अज़मत नसीब हो जाना, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि तमाम बच्चे हाफिज़ कुरान बने, और ख़ुसूसी तौर पर मैं जो इनकी दिल की तड़प है माशाल्लाह फ़ैरोज़ साहब की, उससे बाखूबी वाकिफ़ हूँ। बड़ी मोहब्बत से ये बच्चों को भेजते रहे हैं, जो भी तावन दरसगाह के ताल्लुक़ से होता रहा है उसमें पेश रहे हैं, इसके लिए इनको मुबारकबाद है। और जिस तरह से मेहनत करनी चाहिए थी शायद हमसे नहीं हो पाई, पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके बच्चे ने हमें मुतासिर किया और इस सआदत को अपने लिए मुक़द्दर बनाया। तो एक मरतबा फिर इसके लिए क्लैप्स कीजिए हाजिर के लिए। इनकी वालिदा अगर मुनासिब समझे तो आ सकती हैं आगे, ताकि इनके पेरेंट्स के हाथों से मैं इनको ये कुरान की थोड़ी सी हमारी तरफ से एक तोहफ़ा समझ लीजिए वो दे रहे हैं। इनकी वालिदा के लिए क्लैप्स कीजिए अब सारे, आराम से आराम से। कुरान अज़ीम का तोहफ़ा तो बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है, मगर फिर भी दुनियावी एतबार से इंशाअल्लाह ताला आइंदा जब भी प्रोग्राम होगा मैं इन बच्चों को जहन में रखूँगा और अपनी तरफ से मज़ीद सौगात या किसी तोहफ़े से ज़रूर नवाजने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अरे माशाअल्लाह, हाजिक साहिब की दादी भी यहाँ पे तशरीफ फरमा, इनके लिए क्लैप्स कीजिए बहुत बढ़िया माशाअल्लाह। इन्होंने मुझे हकीकत में बहुत मुतासिर किया है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह करे हाफिज़ कुरान बन जाए माशाअल्लाह। हाजिक साहिब आज आपने ये इरादा करके जाना है कि मैं इंशाअल्लाह बस बच्चों को बांट दीजिए। आज हाजिक साहिब ये इरादा करके जाएंगे इंशाअल्लाह, पूरा अहद कि हम इंशाअल्लाह ताला हाफिज़ कुरान बनेंगे इंशाअल्लाह हाजिक साहिब इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए जो भी रास्ते कठिन होंगे, मुश्किलें होंगी, उसको अबूर करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो इनकी दादी के लिए एक मतलब ज़ोरदार क्लैप कीजिए। आप ये बांटिए, इनको इधर भेज दीजिए, आप ये मिठाई तकसीम कीजिए, आप इधर आ जाइए। मैं आज आपके हाथ से ही इसको ये कुरान की अजमत नसीब आपके हाथ से दिलवाऊंगा इंशाअल्लाह। हमारी तरफ से कुरान करीम का एक छोटा, तो इनकी दादी के हाथ से ही हम इंशाअल्लाह ये तोहफा इनको दे रहे हैं, दादी के हाथ से ही। बताइए, हटाओ आप ये उठाओ, उसको जल्दी आओ, उठाओ करिए। बेटा ये आप उठाओ, आदेश ये बांटो पीछे से, उठाओ ये बांटो, उनको पीछे बांटो जी। आप पेश कीजिए, हाजिर ले लीजिए, शाबाश, क्लैप्स कीजिए एक मतलब फिर। अल्लाह ताला इनकी दादी को सेहत कामिला अता करे, तादेर साया नसीब करे। ऐसी दादियाँ बड़ी मुक़द्दरों से मिलती हैं जो पोतों के साथ इस तरह शरीक हो गए, उनकी खुशियों को दोबारा करती हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो इनको और उनके पूरे ख़ानदान को माशाअल्लाह।
इसके बाद मुंतहा आदिल, वो आ जाएं। शाबाश। इनके वालिद साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इधर आ जाएं, और इनकी जो खाला आई हैं उनको भी दरखास्त करता हूँ वो भी आ जाएं इधर। ये पेरेंट्स इस दरगाह की शान है जो अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आते हैं। इधर आ जाइए, इनके लिए क्लैप्स कीजिए आप। उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे मुंतहा के ताल्लुक से? मैं असली जो ये ना हकदार है इसके ना मतलब असली जो हकदार है इस खुशी के वो मौजूद है। मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वाकई आप लोग खुशनसीब हो, हम लोग खुशनसीब हैं जिनको इतने अच्छे मौलवी साहब मिले, क्योंकि मतलब जैसे आपकी मैंने देखा आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आप लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। आप लोग खुश नसीब हो। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगी कि आप मौलवी साहब का ये जो मिशन है आगे लेके जाएंगे। इंशाल्लाह हाफिज़ कुरान बनेंगे इंशाल्लाह। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि आप सब इनके मिशन को आगे ले जाए और आप लोग वाकई हाफिज़ कुरान बने। और मैं खुद के लिए प्राउड हासिल करती हूँ कि मैं वाकई अल्लाह इन बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए। अभी सिर्फ नाजरा मुकम्मल किया इन्होंने, तो इतना प्राउड इंसान को फील हो रहा है। जब हाफिज़ कुरान बन जाएंगे इन्हीं दरसगाहों से ही, है ना, स्कूल में पढ़ते हुए तो हाफिज़ बनेंगे, कितना प्राउड फील होगा इंसान को, है ना। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हमारी हिफ्ज़ क्लास का आगाज़ हो चुका है, तो सारे बच्चे कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर मैं इनका तज़किरा ज़रूर करूँगा, मुंतहा की खाला जो है यहाँ पर उनका तज़किरा भी करूँगा। इन्होंने भी वक्तन फ़वक्तन दरसगाह में अपना पूरा ताउन पेश किया है। अल्लाह ताला इनको भी अजर अज़ीम अता फ़रमाए और इनकी जितने भी आने वाली ज़िंदगी है उनमें खुशियाँ ही खुशियाँ अता फ़रमाए। तो मैं इन दोनों को ये कुरान की सआदत दे रहा हूँ, ये अपनी इस नौनिहाल बच्ची को देंगे। क्लैप्स कीजिए ज़ोर से। बहुत अच्छी। पर गौसिया मंजूर आ जाएं। क्लैप्स कीजिए, शाबाश। हम ये कुरान, ये तोहफा इनके पेरेंट्स के हाथ से इनको दे रहे हैं। ठीक है, एक मतलब क्लैप्स कीजिए। अल्लाह इसके लिए हाफिज़ कुरान बनाए। बेटा मेहनत करके। चलिए अदीना एजाज आ जाए। हम अदीना एजाज को ये जो इस हदिया दे रहे हैं उनके वालिदैन के हाथ से ही देंगे और अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि अल्लाह इसको भी हाफिज़ कुरान बनाए। इनके लिए ये बच्ची और ये बच्चा सरत का जरिया बनाए, खुशियों का जरिया बनाए। एक मरतबा इनके क्लैप्स कीजिए। मैं सोच रहा था शायद घोड़ा से जाके लाएंगे, अभी सच के नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम तलबा का भी, और जो मेहमान थे हमारे यहाँ पर उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमारा साथ दिया। ये मुख्तसर सा एक प्रोग्राम हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, और यही प्रोग्राम फिर बड़े कारवां बनते हैं। और मैं चाहूँगा कि जिन पेरेंट्स ने आज थोड़ी सी कोताही की है, आइंदा अगर कहीं ये सआदत नसीब हो जाए तो कोताही ना करें। एक तो बच्चों का दिल टूटता है इससे कि बच्चे ये सोचते हैं कि शायद हमारी कोई अहमियत नहीं है, पर वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है। ये जो पेरेंट यहाँ पर मौजूद थे ये 2 बजे से आके बेचारे बैठे हुए हैं। किस लिए? अपने बच्चों के लिए, ना कि हमें सुनने के लिए बैठे थे। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस फील्ड में हमारे दिलों को नरम फरमाए और इस चीज़ में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले बने। मुझे तोहफे तहाइफ की ज़रूरत नहीं थी। शायद कोई डर रहा था शायद मौलवी साहब को तोहफे तहाइफ देने, ना, अगर मुझे तोहफे तहाइफ हासिल करने होते तो मेरे पास बहुत सारे काम थे अल्हम्दुलिल्लाह करने के लिए। मैं उसमें ज़्यादा महारत से उनको हासिल कर सकता था। मुझे तोहफे तहाइफ की ज़रूरत नहीं थी।
सिर्फ आ जाते, मजलिसों में बैठ जाते, बच्चों की हौसला अफजाई करते, मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत वही थी। तो चलो खैर, नहीं आए इसमें भी अल्लाह की रज़ा है, जो आ गए इसमें भी अल्लाह की रज़ा है। हम सबको अपने दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि इस मजलिस में जितने भी बच्चे मौजूद हैं, अल्लाह तमाम को हाफिज़ कुरान बनाए। और इस दरसगाह के जितने बच्चे हैं या दुनिया भर की जितनी दरसगाहें हैं, उन तमाम दरसगाहों के बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला एक बेहतरीन इंसान बनाए, इस उम्मत का बेहतरीन रहबर बनाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नुज़ूर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ना